मोदी पूरे देश में एक ऐसा जुमलेबाज है जिसके अलावा पूरे भाजपा में मेरे को लगता है कोई मर्द है ही नहीं जो किसी भी राज्य में पहले जिसका नाम अनाउंस होता हो कि ये हमारा मर्द है जो लड़ेगा चुनाव किसी भी पार्टी के पक्ष में। कोई ऐसा मैं मानता ही नहीं हूं कि कोई ऐसा हो। भाजपा में कोई मर्द ही नहीं है। नहीं है। गुरु, दिल्ली में चुनाव है और समाजवादी पार्टी पूरी एक्टिव हो गई है। हमारे साथ में मुकेश यादव जी हैं, समाजवादी नेता हैं और गगन यादव के बेहद ही करीबी हैं। यादव जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपने। यादव जी, क्या लगता है दिल्ली का चुनाव इस बार कितना महत्वपूर्ण होने वाला है? दिल्ली का चुनाव एक बार फिर से ऐतिहासिक जीत केजरीवाल के पक्ष में मतलब आ रहा है। और केजरीवाल जी का जो काम है, काम की राजनीति है, उस पर ये अपना दोबारा से बहुमत लेके आ रहे हैं। लगता है कि दिल्ली में इस बार क्या खेला होने वाला है? राजनीति और रणनीति दोनों में क्या भूचाल आने वाला है? बिल्कुल भूचाल आ जाएगा। भाजपा के जितने भी लोग हैं सब तबाही होने वाली है भाजपा के अंदर। भाजपा के पास कोई नेतृत्व करने वाला आदमी नहीं है सिवाय पूरे देश में एक जुमलेबाज मोदी के अलावा। हाँ बिल्कुल। मोदी पूरे देश में एक ऐसा जुमलेबाज है जिसके अलावा पूरे भाजपा में मेरे को लगता है कोई मर्द है ही नहीं जो किसी भी राज्य में पहले जिसका नाम अनाउंस होता हो कि ये हमारा मर्द है जो लड़ेगा चुनाव किसी भी पार्टी के पक्ष में। कोई ऐसा मैं मानता ही नहीं हूं कि कोई ऐसा हो। भाजपा में कोई मर्द ही नहीं है। नहीं है। मर्द होता तो उसको लाते ना। हाँ, मर्द होते तो उसको लाते। लेकिन आपने देखा होगा कई वीडियो वायरल होती है कि चाय वाले के बाद में गाय वाला। हाँ, बहुत बढ़िया आपने इसको छेड़ा। चाय वाले के बाद में गाय वाला ऐसा है। आप फिलहाल जिस जगह पर है, यहीं पिछले 1 महीने से आपको न्यूज मिल रही होगी, नेशनल मीडिया पे इस चीज को तो दबा दिया क्योंकि राज्य जो इस टाइम चल रहा है राम राज्य, वो गाय वाले का ही चल रहा है फिलहाल में उत्तर प्रदेश के अंदर। और यही गाय कट रही है डेली। गाजियाबाद लौनी के विधायक है नंद किशोर गुर्जर, उनका खुद का ये बयान है ऑफिशियल कि हमारी ही सरकार में, योगी जी की सरकार में, गाय वाले की सरकार में गाय कट रही है, तमाम डेली गाय कट रही है, 50,000 गाय कट रही है और उसके ऊपर अधिकारी पैसा खा रहे हैं और अभी डेली वाक्य उसका मिल रहा है। तो मुझे तो नहीं लगता कि, और हाँ, योगी जी जितनी गौशाला में दिखा के वीडियो बनाते हैं, जितनी योगी जी ने गाय देखी नहीं होगी उतना मैं मुकेश यादव बात कर रहा हूँ, इतनी गाय तो हमारे यहाँ बंधी रहती है। नहीं नहीं, आप यादव हैं और वैसे कहा जाए तो अहीर है, तो आप लोग का तो काम ही है ग्वालो वाला। फिर हमारा तो काम है। और ये लोग गाय वाला गाय वाला गाय वाला, तो असलियत में अगर बताऊं गाय वाला अगर कोई है तो वो अखिलेश यादव है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। अखिलेश यादव गाय वाला? हाँ, असली में अगर कोई गाय वाला है, कोई ग्वाला है, तो वो अखिलेश यादव जी है। अच्छा, दिल्ली में इस बार केजरीवाल का जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे, जेल में गए, चक्की पीसिंग हुई, उससे कुछ प्रभाव पड़ेगा या फिर? देखिए, जेल में तो हर वो अच्छा व्यक्ति जाता है जो कुछ संघर्ष करता है। जाने को तो जो कानूनी जुर्म करते हैं वो भी जाते हैं, पर राजनीतिक एक ऐसा खेल है, जो आदमी कुछ आगे करना चाहता है उसको विपक्ष की सरकार अगर है सेंटर में, तो वो चाहता है कि ये काम ना करे तो हम कहीं ना कहीं आगे आके लोगों के सामने बैठे। यही काम है। आप किसी भी भाजपा के समर्थक अंधभक्त से आप पूछ लो, 5 काम पूछ लो, कोई नहीं गिनवा पाएगा आपको पूरे दिल्ली में, दिल्ली नहीं पूरे देश में कोई 5 काम नहीं बता पाएगा आपको। पूरे देश में चैलेंज है आपका यादव जी इन लोगों? अरे चैलेंज है यार, मैं कह रहा हूँ बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर कोई अंधभक्त ये बता दे मुझे कि पूरे भारत में 5 काम कोई मोदी जी के बता दे कि उन्होंने करे हो, जो गरीब, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, शोषित, पीड़ित, इन लोगों के हक में हुआ हो। इन लोगों के हक में कोई काम नहीं है। सिर्फ इनको, इनका दोस्त है अडानी, जुमलेबाज का दोस्त अडानी अंबानी, बस। आपको पता होगा ये विदेश यात्रा करते थे, शुरुआत में सरकार बनी, क्या करते थे, फलाने देश गए, वहां अडानी जी का सेटअप कर दिया। भाई फंडिंग चाहिए होती है ना, फंडिंग कहाँ से आएगी? जब दोस्त का बिजनेस चलेगा तभी तो फंड देंगे। और उस फंड से क्या कर रहे हैं, सबको एसडीएम डीएम सबको खरीद रहे हैं, अधिकारियों को खरीद रहे हैं, उसके बाद में ईवीएम हैक करवा रहे हैं, फिर लोगों को खरीद के अधिकारियों को झूठे मुकदमे डलवा के लोगों को जेल डलवा रहे हैं। अब केजरीवाल का, मैं दिल्ली पे ही आता हूं वापस, दिल्ली का मैं आपको बताऊं केजरीवाल जी का जो काम है, 5 ही काम मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो बहुत सारा मुद्दा उठता है, शिक्षा। जब तक कांग्रेस की सरकार रही, डबल इंजन की, कांग्रेस शीला दीक्षित के टाइम में बता रहा हूं, उस टाइम का सब कुछ बना हुआ है।
पर उस टाइम भी कुछ व्यवस्था ऐसी थी, कुछ सरकारी मुलाजिम ऐसे थे, हम भी सरकारी में किसी टाइम में पढ़े, थोड़ा वो बिहेवियर जो था वो आज आपको देखने को नहीं मिलेगा। वो समयकालीन के हिसाब से हाँ, था। केजरीवाल जी के राज में स्कूल को बेहतर करा गया। एक महिला सुरक्षा, 2 जिसमें पूरे दिल्ली के अंदर चप्पे चप्पे पे कैमरे हैं, ठीक है। बस मैं आपको बताऊं, मोहल्ला क्लिनिक एक बहुत बड़ा इन्होंने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, जिसमें भाजपा के एलजी, भाजपा के कुछ चंद गुंडे, भाजपा के 7 सांसद दिल्ली के, इन लोगों को ये चीज खल गई कि अगर ये आदमी काम कर देगा तो हमें कौन पूछेगा। जितनी ताकत चाहिए इन्होंने लगा ली, जितनी ताकत चाहिए इन्होंने लगा ली, उसको कहीं ना कहीं इन्होंने फेल करने की कोशिश करी, पर फिर भी मोहल्ला क्लिनिक एक बार में सफल रहा। चौथा काम इनका मैं आपको बताऊं, जो कुछ ऐसे युवाओं के लिए किया था, एक दिल्ली सिविल डिफेंस आपने सुनी होगी। दिल्ली सिविल डिफेंस एक संगठन संस्था है सरकारी, जो बस में मार्शल का काम करती है। हाँ, जो कि एक आपदा के दौरान लोगों की हेल्प करती है। एज एन आपने देखा होगा, राम जब वो हुई थी महाभारत या रामलीला में, राम जो युद्ध हुआ था रावण राम के बीच में, उसमें जो वानर सेना थी, जो कैजुअलिटीज हुआ करती थी, जिसको ना ये पक्ष मारता था ना वो पक्ष मारता था, वो सिविल डिफेंस एज इट इज आप सोच सकते हो। उसको रोजगार दिया दिल्ली के अंदर, लेकिन अब तो बेरोजगार हो गए। उसका रीजन है बीजेपी को ये चीज खल रही है ना। अगर सबको सही काम होता ही रहेगा तो भाई बीजेपी को कौन पूछेगा। पांचवा काम इन्होंने एक लोगों के लिए बस वगैरह चलवाई, जो बड़े बुजुर्ग है, जो भी धार्मिक स्थल पे जाना चाहते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सिख हो, उन सभी के लिए, सभी धर्मों के लिए इन्होंने एक सेवा स्टार्ट करी, जिसमें आप फॉर्म फिल करके फलानी जगह पर आप दर्शन या जो भी आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो इस बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी कितनी सीटों पर जीतने जा रही है? आम आदमी पार्टी की मेरे हिसाब से जो मैं बताऊं, करीबन 70 सीट होंगी दिल्ली में। 70 ही सीट होंगी 70 सीट होंगी। इसमें कई लोगों को वहम हो गया है, बीजेपी वालों को, कि हमने नैरेटिव सेट कर दिया हिंदू मुस्लिम वाला, कि यहाँ तो वक्फ बोर्ड बन रहा है, कि ये बन रहा है वो बन रहा है। लोग जब भी नहीं जानते हैं, हर कोई जानता है केजरीवाल जी ने किसको क्या योगदान दिया है, इनकी सरकार कैसे काम कर रही है। काम की सरकार है, वोट लाएगी, वोट जनता करेगी, काम के ऊपर वोट करेगी। केजरीवाल फिर से पूर्ण बहुमत से आएंगे। जी धन्यवाद। हाँ धन्यवाद आपका जी धन्यवाद जी, आपका भी धन्यवाद। तो ये हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के नेता मुकेश यादव जी थे। इन्होंने बहुत महीन रूप से दिल्ली की राजनीति को समझाया और उत्तर प्रदेश की भी राजनीति पर थोड़ा प्रकाश डाला। वाकई में जो यूपी और बिहार और दिल्ली की राजनीति है ना, एक ही रास्ते से तय होती है। और एक चीज और बताएं गुरु, दिल्ली में केजरीवाल जी ने जो काम किया है वो आप सब लोग जानते हैं। दिल्ली में जो काम चल रहा है, भाजपा रोक रही है या भाजपा पर आरोप केजरीवाल जी लगा रहे हैं, ये सब भी आप जानते हैं। तो इन सब के बारे में जानना बेहद दिलचस्प था। आप लोग ग्राउंड रिपोर्ट भी लगातार यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, क्योंकि सच दिखाना मीडिया का काम नहीं है। जो बड़की मीडिया है, हम लोग तो सच्चाई के साथ में ही लगातार रहते हैं। तो अब बातचीत ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, क्योंकि आपके पास भी टाइम नहीं है। तो अब अनुराग ओझा को दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।